कैसे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक और प्लेन मिरर के कुछ क्वेश्चंस का वीडियो लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर देखो, फिर से इस वीडियो में मैं 5 क्वेश्चन प्लेन मिरर के करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कैसा है, वो है कि भाई अ पर्सन्स आई इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। एक पर्सन है, उसकी जो आंख है वो ग्राउंड से कितने हाइट पर है, 1.5 मीटर पर है, ऐसा कह रहे हैं। ही स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अ 0.3 मीटर लॉन्ग प्लेन मिरर। वो एक प्लेन मिरर के सामने खड़ा है, जो प्लेन मिरर कितना है, 0.3 मीटर है। ठीक है ना, 1.5 मीटर उसके आंख की हाइट है। ठीक है ना, विच इज 0.8 मीटर अबोव द ग्राउंड। और ये प्लेन मिरर कैसा है, 0.8 मीटर अबोव द ग्राउंड है। द लेंथ ऑफ इमेज ही सी ऑफ हिमसेल्फ इज। अब इसको अपनी कितनी इमेज दिखाई देगी, ये हम जानना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है। किसी को ऐसा लग सकता है कि सिंपली कह सकते हैं भाई 0.3 है तो 0.6 दिखाई दे जाएगी। तो ऐसा डायरेक्टली नहीं कह सकते, हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा ना भी हो। ठीक है ना, तो सबसे पहला काम है क्या है कि मुझे इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो ग्राउंड बना देते हैं हम, है ना। ठीक है, तो ये हमने ग्राउंड सरफेस बना दिया। ठीक है, ये ग्राउंड बना दिया। ठीक है ना, अब इस ग्राउंड पर एक पर्सन है यहां पर। ठीक है, कुछ ऐसा। वैसे कोई पर्सन ऐसा होता नहीं है, पर फिर भी हम कैसा बनाते हैं उनको, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से बनाते हैं। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन मान करके ही सॉल्व करते हैं। अब इसकी जो आंख है वो यहां पर है। ठीक है, और इस आंख की हाइट हमको दी है 150 सेंटीमीटर, है ना। पॉइंट लगाने की बजाय बार बार पॉइंट लगाने पड़े, उससे अच्छा है कि हम सेंटीमीटर्स में लिख देते हैं, बाद में वापस मीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसकी जो इमेज बनेगी, इमेज तो पूरी की पूरी बनेगी, लेकिन दिखेगी कितनी वो अलग बात है। तो इसकी जो इमेज यहां पर बनेगी वो कुछ ऐसी होगी। ये इसकी इमेज बनी। ठीक है ना, अब इसकी जो इमेज बनी है यहां पर, ये बनी है और मिरर यहां पर है। ठीक है ना, इनके सेंटर में मिरर है। अभी मैंने पूरा मिरर लगा दिया, लेकिन पूरा रहेगा नहीं वहां पर। ठीक है ना, अब इस चीज को हमें समझना है कि ये जो रेज हैं, इसको कहां से कहां तक रेज आ रही हैं। तो इसको एक रे आ रही है यहां से। ठीक है, और ठीक है ना, मतलब वहां से नहीं आ रही, वहां से आती हुई लग रही है। ठीक है ना, आ तो यहां से रही है, और दूसरी यहां से आती हुई लग रही है। ठीक है ना। अब देखो ये कितना है, 150। तो ये 150 है, तो ये जो है हमारा, ये कितना रहा होगा, ये रहा होगा 75। लेकिन समस्या यह है कि इस 75 में मिरर ही नहीं है। मिरर का जो पहला पॉइंट है वो 80 सेंटीमीटर पर है। ठीक है ना। अच्छा, अब 80 सेंटीमीटर पर है, और आखिरी जो है 80 + 30 110 पर है। तो 110 भी कहाँ होगा, 110 यहाँ कहीं होगा। तो अब असल में जो मिरर है हमारा वो यहाँ कहीं तक ही है, बस इस पार्ट में ही है ना। इसी पार्ट में सिर्फ मिरर है। तो इस पार्ट में जो मिरर है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 80। फिर इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 80 + 30, है ना। अब इसको जो दिख रहा है, इसको दिखने वाला मैं ड्रॉ करना चाहता हूं। तो इसको दिखने वाला है एक तो ये पॉइंट, और दूसरा ये पॉइंट। ठीक है, ये कितना है, ये 30 है। तो ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि हम डायरेक्टली नहीं कह सकते थे। तो डायरेक्टली इसलिए नहीं कह सकते थे, हो सकता है कि इस मिरर को मान लो यहां कोई शिफ्ट कर देता। तो इस मिरर को सपोज अगर किसी ने यहां शिफ्ट कर दिया होता,
तो यहाँ शिफ्ट करने पर क्या होता कि ऐसी रे आती, ठीक है ना, और एक ऐसी रे आती, तो फिर ये पूरा का पूरा 60 नहीं दिखता, फिर हमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती कि ये तो इधर निकल गया, तो अब इतने पार्ट में जो इमेज बननी थी वो तो दिखेगी नहीं क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, तो इसलिए नहीं कह सकते। तो अब हमने देख लिया कि भाई ये जो 30 है ना, इस 30 से इसके बीच में ही कुछ दिख रहा है हमको, तो अब हम पूरा पूरा 60 कह सकते हैं। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 60, तो 0.6 मीटर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन दिया है, एन अननंबर्ड वॉल क्लॉक, एक वॉल क्लॉक है जिसमें कोई नंबर नहीं लिखे हुए हैं, सिर्फ मार्क्स बने हुए हैं, ठीक है ना, शोज द टाइम 4:25:37, ठीक है ना, वेयर फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट आवर, सेकंड टर्म वो तो ऑब्वियस सी बात है आवर, मिनट, सेकंड्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। व्हाट टाइम विल द इमेज इन द प्लेन मिरर शो, तो अब प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी उसमें हमें कितना टाइम दिखाई देगा ये हमें मालूम करना है। दो तरह से करके बता रहा हूं मैं, एक तो जो घड़ी है उसमें टाइम बना करके उसकी इमेज बना करके, और दूसरा है एक और तरीका होता है कि 12 आवर्स में से सब्ट्रैक्ट कर दो। अब पहली चीज यहाँ पे वैसे तो इन्होंने ये बताया नहीं कि भाई ये 12 आवर्स वाली क्लॉक है कि 24 आवर्स वाली है, तो अगर कुछ नहीं कहा है तो हम 12 आवर्स वाली मान करके सॉल्व करेंगे। ऑप्शंस भी हमें हिंट दे रहे हैं कि 12 आवर्स वाली है, ठीक है ना। तो अब सबसे पहला काम है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। ये क्लॉक है हमारी 12, 6, 3, 9, ठीक है ना, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 10, 11, ठीक है ना। कितने बजे हैं, 4 बजे हैं, तो 4:25, तो 4:25 हुआ है, ये 4, ये 5। तो सबसे पहले, ठीक है ना, अच्छा इसकी इमेज भी साथ में ही बना लेते हैं। ये मिरर है, ठीक है, मिरर में इसकी इमेज बनेगी ऐसे, ठीक है ना। अब फिर से ये सेंटर है, ठीक है, तो जो यहां पर हुआ है वही यहां पर इमेज बन जाएगी। सबसे पहले जो आर हैंड है वो कहां पर होगा, 4 और 5 के बीच में होगा, तो ये 4 और 5 के बीच में हमने बना दिया। ये कौन सी है, एच, ये तो आर्स के बारे में बताएगी, है ना। फिर 25, तो अब 25 कहां पर होता है, तो ये मैंने बनाया है इस कलर से, ठीक है ना। 25, तो ये मिनट है ना। 25 कहां पर है भाई, 25 यहां पर है। मिनट की सुई इससे कुछ बड़ी होती है, मिनट्स, ठीक है ना। तो ये कहां पर आ जाएगा, इधर 4, इधर 5, ये मिनट्स, ठीक है। देन 37, तो अब 37 जो है वो 37 कहां पर होगा, ये 37, ये सेकेंड्स है, 30, 35 और फिर ये हो गया 5, 6, 7, ये सेकेंड्स, ठीक है। इससे इधर गए तो इससे इधर जाएंगे 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो यहां पर ये सेकेंड्स। अब इसमें अगर मैं टाइम देखूं तो इसमें टाइम देखूं तो 6, 7 और 8, ये कहां पर है, 7 और 8 के बीच में, तो 7 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर मैं मिनट्स देखना चाहता हूं, तो मिनट्स कितने हुए, यहां पर 30 और ये कितने हो गए 35, तो 35, ठीक है ना। 35 नहीं हुए एक्चुअली, देखो
25 के आगे कुछ 30 सेकेंड है, 37 सेकेंड है, तो 25 से थोड़ा आगे होगा, तो ये 25 से थोड़ा आगे है, ठीक है ना, तो ये 25 से थोड़ा आगे है, ठीक है, तो ये स्लाइटली 25 से पहले रहा होगा, तो 25 से पहले रहेगा तो ये 35 ना आकर के कितना आएगा 34, ठीक है ना, क्योंकि आगे कुछ सेकंड है ना, 0 सेकंड तो है नहीं, ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं, सेकंड्स बताने हमको, तो सेकंड्स यहां पर कितने थे, यहां पर हो गए 15, 20, 21 और 22 और 23, तो यहां पर आ जाएंगे 23 सेकंड्स, ये आ जाएगा। ये तो एक तरीका हुआ, ठीक है ना। अब किसी को ये बहुत अच्छा लग सकता है, किसी को ऐसा लग सकता है बहुत लेंथी है। पहली चीज मैं ये बताऊं, हमें कभी भी इसको बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, जैसे ही हम इसको कागज पे बनाएंगे, इसको कागज पे बनाने के बाद उस कागज को ऐसे करके पीछे से देख लो, वो टाइम दिख जाएगा जो हमारा आंसर है। अब दूसरा तरीका है कि अगर हमें ऐसे ज्योमेट्रिकल तरीका मुश्किल लगता है तो हम क्या करें, दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका है कि 12 में से टोटल कितना होना है, 12 होना है, ठीक है ना। इसका टाइम और इमेज का टाइम मिला करके 12 आना है, 12 घंटे आना है, तो 12 घंटे आना है, तो जो है उसको किस में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 12 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये 12, 0 0 और 0 0, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, 4, ठीक है ना, 25 और 37, इसको कर दिया जाए सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट करने का तरीका थोड़ा सा यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर कुछ लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, इधर से इधर ले जाएंगे, किसको ले जाएंगे, 1 को इधर ले जाएंगे। जब मैं 1 को उधर ले जाऊंगा तो यहाँ बचेंगे 11 आवर्स और यहाँ हो जाएंगे 60 मिनट्स। अभी भी यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ से फिर मैं 1 मिनट को इधर ले जाऊंगा, तो 1 मिनट को जब मैं इधर ले जाऊंगा तो यहाँ बचेंगे 59 मिनट्स, लेकिन वो 1 मिनट उधर जा करके क्या बन जाएगा, 60 सेकेंड्स। तो अब ये 60 सेकेंड्स में से 37 को सब्ट्रैक्ट करें, 10 में से 7 गया तो 3, 5 में से 3 गया तो 2, 23 आ गया, वहां पे भी 23 था। फिर यहां पर कितना बचा है, 59 है, तो 59, 9 में से 5 गया तो कितना, 4, ठीक है ना, 5 में से 2 गया तो 3, 34, ये 34 रहा है, ठीक है ना। 11 में से 4 जाएंगे तो 7, तो 7, 34, 23, ये इसका आंसर हो जाए। ऐसा कोई आंसर है, 7, 34, 23, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब अपन। तो ये इस वीडियो का 3rd क्वेश्चन है, प्लेन मिरर पर बेस्ड है। इसको थोड़ा अपन समझने की कोशिश करते हैं, क्या कह रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट एंड अ प्लेन मिरर, एक ऑब्जेक्ट और एक प्लेन मिरर are as shown in figure. Mirror is moved with velocity v as shown. The velocity of image is. तो इसको अपन यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट कर दिए जाए, v cos थीटा और v sin थीटा। जैसे ही कंपोनेंट करेंगे ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी जो इमेज बनेगी वो यहां पर बनेगी, ये इमेज, ठीक है। इस v cos थीटा का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। इस v cos थीटा से कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। इसको मिरर को ऐसे चलाएंगे तो उससे इमेज पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। जैसे समझो मैं यहां खड़ा हूं, ये मिरर है, मिरर को इस तरह से चलाया जाए तो क्या इस तरह से चलाने पर, इस तरह से चलाने पर कुछ फर्क पड़ेगा, इस तरह से चलाने पर कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको इधर चलाया जाए या पीछे ले जाया जाए तो फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे चलाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे चलाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इस चीज का फर्क पड़ेगा कि अगर मैं मिरर को v sin थीटा से ऊपर ले जा रहा हूं तो ये कितने से ऊपर जाएगा, 2v sin थीटा से। तो 2v sin थीटा, ये ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। अब देखो यहां पर हमें एक क्वेश्चन दिया है जिसमें वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी दी है, प्लेन मिरर की भी और ऑब्जेक्ट की भी, दोनों की हमें इस फॉर्म में वेलोसिटी दी है। थोड़ा सा 3D में सोचना पड़ेगा, जो मर्जी कर लो 3D में सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको पूरे तरह से ड्रॉ कर पाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं जितना अधिक से अधिक मैं उसको ड्रॉ करके रिप्रेजेंट कर पाऊं।
तो प्लेन मिरर सबसे पहले इन्होंने लिखा है के कैप इज अलोंग द नॉर्मल टू द प्लेन मिरर। के कैप मतलब आई जे के, जेड एक्सिस जो है, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन मिरर रखा हुआ है। तो सबसे पहला काम है हमें एक्स वाई जेड ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। एक्स वाई जेड मैंने ड्रॉ कर दिया। अब एक्स वाई जेड ड्रॉ करने के बाद मैं यहां पे एक मिरर बना दे रहा हूं। वैसे मिरर की कोई साइज नहीं दी हमें, कितना भी बड़ा हो सकता है, उससे हमें कोई खास मतलब नहीं है। ये है मिरर एम, ठीक है। ये मिरर है भाई, जिसमें हमें इमेज दिखाई देगी ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना। अब सबसे पहला काम क्या करना है हमको, तो सबसे पहला काम करना है कि एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इमेज यहां बन रही है, ठीक है ना। उतने ही डिस्टेंस पे बनेगी जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है। अब सबसे पहले मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश करें अपन कि ये मिरर x में कितना जाएगा। क्या कहा है, मिरर की वेलोसिटी 4i कैप। तो इस मिरर की जो वेलोसिटी है वो कैसी है, 4, इस डायरेक्शन में। क्या इसका कोई इफेक्ट होगा, बिल्कुल नहीं, इससे इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर इस मिरर को ऐसे चलाया जाए इस प्लेन में, तो मेरी इमेज तो वहां ही बनेगी जहां पर बन रही है, ठीक है ना। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिर 5j कैप, तो इस डायरेक्शन में कितना है, इस डायरेक्शन में है 5, क्या इसका कोई इफेक्ट होगा, इसका भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब 8k कैप, ये मिरर इधर आ रहा है, कितने से आ रहा है, 8 से, इसका इफेक्ट होगा, कितना होगा, डबल होकर के मिलेगा। तो डबल होकर के मिलेगा तो 8 × 2 मिलेगा। बात समझ में आई, कितना हो गया, ये 16 हो गया। ये तो मिरर की तीनों वेलोसिटीज का इफेक्ट वहां पर हमने लिख दिया। अब मिरर की तीनों वेलोसिटीज का इफेक्ट लिखने के बाद और हमें इसकी वेलोसिटी का इफेक्ट देखना है, किसका, ऑब्जेक्ट की खुद की वेलोसिटी का। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है इधर की तरफ 3। तो ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इसको भी मिल जाएगी, इमेज को भी 3। फिर 4 किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो ये 4 हो गया भाई, ठीक है। तो 4 कहाँ मिल जाएगा, 4 ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। अब 5k कैप, तो 5k कैप 5 इधर की तरफ है, ये 5 है, ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, इमेज उधर जाएगी 5, ठीक है ना। अब बस इसका रिजल्टेंट चाहिए हमको, तो इसका जो रिजल्टेंट आने वाला है वो आने वाला है 3i कैप, ठीक है, 4j कैप प्लस 16 - 5 11k कैप। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो 3, 4, 11 है ना, बी ऑप्शन ऐसा है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्लेन मिरर का देखते हैं कौन सा है, ठीक है। तो ये 5th क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। इसको अपन सॉल्व करते हैं, प्लेन मिरर पर बेस्ड है। 2 प्लेन मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड स्पेस 20 सेंटीमीटर अपार्ट। 2 प्लेन मिरर हैं, इस तरह से रखें 20 सेंटीमीटर पर, ठीक है ना। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन बिटवीन देम 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, ठीक है ना। आउट ऑफ द फॉलोइंग एट विच पॉइंट्स इमेजेस आर नॉट फॉर्म। तो अब ये क्या, कहाँ तक, 55 सेंटीमीटर तक कह रहे हैं। डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम मिरर ए, ठीक है ना। तो मिरर ए के पीछे 55 सेंटीमीटर तक हमको देखना है कि भाई क्या क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या करें, ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज़ तो है नहीं,
तो छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। ये एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन पे दो मिरर हैं, कैसे कैसे हैं, तो यहाँ पर एक मिरर है, ठीक है, और एक और मिरर, वो मिरर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 20, और ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। मान लो कि दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो ए से 15 सेंटीमीटर पर रखा है। तो ए से 15 सेंटीमीटर पर रखा होने का मतलब है कि यहाँ कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। ये कितना है, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 15। अब मैं जानना चाहता हूं कि ए ने जो, मतलब ए के पीछे जो इमेज बनेगी वो कहाँ कहाँ पर बनेगी, ठीक है ना। तो ए के पीछे सबसे पहली जो इमेज, फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कंसीडर कर रहे हैं कि इससे रे ऐसे गई, इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर के इमेजेस बनी। तो पहली जो इमेज बनेगी वो बनेगी यहां से 15 पर। अब 20 + 15 कितना हो गया, 25 हो गया। तो यहां बनेगी एक इमेज 25 पर, फिर 25 और 20, टोटल कितना हो गया, 55 हो गया। तो अब जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, वो बनेगी 55 पर, है ना। अब हमें पूछ क्या रहे हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग एट विच पॉइंट्स इमेजेस आर नॉट फॉर्म्ड। तो किस किस पर बन रही है, 15 पर बन रही है, 55 पर बन रही है। तो ये तो आंसर नहीं होंगे क्योंकि हमें पूछा है किस पर नहीं बनेगी। अब कुछ और इमेज बनेंगी। पहला रिफ्लेक्शन इससे अगर होता तो ये इमेज यहां बन जाती 5 पर, ठीक है ना। 5 और 20, इस मिरर से कितनी डिस्टेंस हो गई, 25। तो अब जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, 25 पर, ठीक है। फिर ये 25 है, ये 20 है, टोटल कितना हो गया, 45। तो इधर इमेज बनेगी अब 45 पर, 45 और 20 अब कितना हो गया, 65। तो 65 पर बनेगी। तो 65 तो हमारे काम का है ही नहीं क्योंकि 55 से आगे का ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो अब ये जो 25 है ये भी बन रहा है, तो किस पर नहीं बन रही है, 45 पर नहीं बन रही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 45। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्या ध्यान रखना है, मैंने जो सॉल्व किया उसको ध्यान से देखें। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अलग अलग कलर से बनाएं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। किसी ने अगर ध्यान दिया हो, है ना, आप कमेंट करके बता सकते हैं किस किस ने ध्यान दिया इस चीज़ का जो मैंने किया है। मैंने जब इससे रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रिफ्लेक्शन इससे होने पर जो इमेज बनाई वो सारी की सारी वैल्यूज मैंने ऊपर लिखी है लाइन के, ठीक है ना। कौन से कलर से लिखी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे तो हमें सब कुछ एक ही पेन से करना है, ठीक है ना, एग्जाम में। लेकिन फर्स्ट रिफ्लेक्शन इससे होने पर जितनी इमेज बनी उन सब की वैल्यू मैंने लाइन से ऊपर लिखी है, ठीक है ना। फर्स्ट रिफ्लेक्शन इससे होने पर जितनी इमेज बनी है उन सब की वैल्यू मैंने लाइन के नीचे लिखी है। इससे क्या होगा, अगर हमें कहीं मान लो कोई गलती होगी, क्रॉस चेक करना है, तो हम इजीली क्रॉस चेक कर सकते हैं। अदरवाइज हम कहीं पर भी ऐसे लिख देंगे रैंडमली तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें, थोड़ा सिस्टमेटिकली हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, अपना सी हो गया। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ और मैं क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा, ठीक है ना। और भी आप लोग जो है बता सकते हैं कि भाई आप आगे किस तरह के क्वेश्चंस चाहते हैं, किस तरह के वीडियो चाहते हैं, तो फिर मैं उस पर भी काम करूँगा, है ना। फिलहाल तो मैं इससे आगे के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा, ठीक है।